संदीप मित्तल जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्याम बाबा की कृपा से पिछले 6 वर्षों से अस्पताल के बाहर मरीजों की तमाम सेवाएं होती हैं, जैसे कि 5 रुपए में भोजन, मरीजों की सेवा के लिए एम्बुलेंस सेवा, और ये सेवाएं करते हैं। इनके कह रहे हैं कि इनके भाई और भाभी पिछले 1 वर्ष से आपके सानिध्य में वृंदावन वास कर रहे हैं। उनको देखकर कई बार प्रेरणा मिलती है कि हम भी सब सेवा इत्यादि को रोककर वृंदावन वास, परंतु मन में असमंजस है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आप वही सेवा करो जो कर रहे हो। जो सेवा कर रहे हो, हम बहुत आपको धन्यवाद देते हैं कि आप उसी सेवा को कीजिए। भाव रखिए वृंदावन के प्रति और नाम जप करते रहिए। नाम जप तो कहीं भी किया जा सकता है ना, और भाव किया जा सकता है। बार बार वृंदावन का चिंतन, वृंदावन धाम के ठाकुर का चिंतन, वृंदावन की परिक्रमा का चिंतन, ये तो कर सकते हो ना। पर ये सबसे बड़ी सेवा जो आप कर रहे हो, मरीजों की सेवा, उनके भोजन की सेवा, किसी के वस्त्र हैं, कोई औषधि है, ऐसे ये बहुत बढ़िया सेवा है। बच्चा कोई फुटपाथ में पड़ा तड़प रहा है, उसको उठा लिया, उसको अस्पताल पहुंचा दिया, उसको भोजन व्यवस्था, उसके कपड़े बदला दिए, ऐसे सेवा हमें बहुत अच्छा लगता है। हम मतलब हृदय से ये बहुत चाहते हैं कि आज हमारी समाज इस पर उतरे कि आजकल माता पिता वयोवृद्धों को घर से निकाला जाता है। ऐसी परिस्थितियों में वयोवृद्ध फुटपाथ में पड़े होते हैं कि जिनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं, वो विक्षिप्त हो जाते हैं, चाहे वो स्त्री हो शरीर, चाहे पुरुष शरीर हो। हमको चाहिए ऐसे फुटपाथ से उठाकर उनको हम नहलाएं धुलाएं, अस्पताल ले जाएं, दवाइयां कराएं, खवाएं पियाएं, उनकी व्यवस्था करें। अकेले नहीं, 4 लोग मिल करके ऐसी अर्थव्यवस्था से ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। तो आप वो व्यवस्था कीजिए, आप वृंदावन आने की अभी मत सोचिए, ठीक है? तो जी 1 साल से भैया अभी यहीं पे हैं। हाँ, तो बहुत बढ़िया है। आप वो सेवा करें, वो धाम में वास कर रहे हैं तो आपका संबंध तो है ना चित्त का, आप वहां सेवा कीजिए। आप चित्त से चिंतन कीजिए। 1-2 बार सत्संग में हमने कहा, एक बार यहाँ एक व्यक्ति ने कहा कि जब मैं धाम आता हूं तो मेरा भाव कम हो जाता है, और मैं बाहर रहता हूं तो धाम के प्रति ज्यादा भाव रहता है। तुमका बाहर रहो, यहाँ नहीं, बाहर रहो, क्योंकि धाम के प्रति भाव बनना चाहिए ना। तो तुम्हारा भाव तो जुड़ा ही है, भाई यहाँ है तो तुम्हारा संबंध जुड़ा है। और वो सेवा बच्चा बहुत जोर के है। सब रूपों में भगवान है। असहाय असमर्थ जनों की सेवा करना बहुत हमें बहुत प्रिय है। ये सेवा मतलब हमें इतनी प्रिय कि अगर एक तरफ ठाकुर जी की सेवा हो और एक तरफ कोई वयोवृद्ध पड़ा हो, तो दो में किसकी सेवा करनी चाहिए? तो हम पहले कहेंगे वयोवृद्ध की सेवा करनी चाहिए। ठाकुर जी तो सर्व समर्थ अविनाशी सच्चिदानंद है, उसकी सेवा करो, उसमें सच्चिदानंद भगवान। उनसे थोड़ा सा सेवा में कि जैसे लोग सहयोग करते हैं, हम लोग मांगते नहीं हैं, लेकिन आप देख के लोग जुड़ते हैं, तो क्या लोगों का सहयोग लेना चाहिए, लेना चाहिए, पर लेकर के उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करो। हाँ, जैसे पागल हैं, बीमार हैं, असमर्थ हैं, उनके लिए भवन बनवाइए। अगर पैसा आ जाता है, एक एक कमरा, औषधियां दिलाइए, कपड़े अच्छे से अच्छे, 2-4 सेवक रख लीजिए पैसे पेमेंट महीने में, जो उनको हर समय चाय पानी नाश्ता खवाना पियाना, हाथ पैर दबाना और पवित्र भाव से उनकी सेवा कर। ये धन की सार्थकता, बिना धन के कैसे सेवा होगी? आप अकेले थोड़ी दे सकते। कई बार महाराज जी आता है कि पता नहीं किसका कैसा धन हो, वो दे रहे हैं ऐसा। हाँ, भगवान के आश्रित रह करके रहिए। अपने स्वार्थ की बुद्धि से नहीं लोगे ना, तो किसी के द्वारा दिया हुआ अशुद्ध धन भी शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि परोपकार की भावना से आप कर रहे हैं। अगर वो अपने भोग के लिए ले तो आपका पतन कर देगा, लेकिन वो दूसरों के सुख के लिए दिया गया हुआ धन है, इसलिए आपकी शरीर सेवा बनी और अर्थ से उसकी सेवा कर दी, तो आपकी हानि तो होगी नहीं, आपका तो मंगल ही हो जाएगा। ये सोचने का विषय तब है जब आप बेईमानी करो कि 10 लाख रुपया आपको मिला और आपने 1,50,000 दिखा दिया वीडियो में और शेष आप खा गए। अब आपकी दुर्गति का काम कर देगा वो। महाराज जी थोड़ा सा कि महाराज जी जैसे सेवा चल रही है और इस उद्देश्य से वीडियो बनाई जाती है कि और लोग प्रेरित हो। जैसे भोजन सेवा वहाँ पे चल रही है 5 रुपए में मरीजों के, तीमारदारों के लिए, उनको गांव से आके भर्ती होते हैं तो थाली भोजन दिया जाता है। तो उसकी जो वीडियो पड़ रही थी, तो उसकी वजह से 2-3 से लोगों ने और सेवा शुरू कर दी। तो वीडियो जैसे ये दिखावे की श्रेणी में तो नहीं आता है कि नहीं, 2-3 लोगों ने अलग से सेवाएं खोल ली। हाँ, हम कह रहे हैं 100 लोग और खोल लें, कोई परेशानी नहीं।
पर बात यह है कि उसका अर्थ का प्रयोग अपने प्रयोग में ना आवे। महाराज जी उनको पूरी सावधानी है। हाँ, तो बस फिर और कोई परेशानी नहीं। वीडियो बनाना गलत तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि उससे 4 लोग प्रभावित होकर सहयोग करेंगे तो आपकी सेवा का और विस्तार होगा। आप जहां 100 लोगों की कर पाते हो, मान लो आपने 10 भवन बना दिए, तो आप 10 भवनों में और वृद्धजनों को रख सकते हैं, आप 10 जगह भोजन पवा सकते हैं, आप सैकड़ों लोगों की औषधि करा सकते हैं। भाई अकेले तो नहीं कर पाओगे ना, उसके लिए तो व्यवस्था अर्थ की चाहिए। तो वीडियो डालने से जो धनी मानी लोग हैं उनके हृदय में प्रेरणा होती है कि हम भी सहयोग करें, तो ले लेना चाहिए। में ये भाव रहे तो बहुत उत्तम और विशुद्ध भाव है। उसके पीछे ऐसा भाव भी कभी कभी दिखावा वाला भी आ जाता है, जैसे मतलब वो ऐसे तो करके बहुत यहाँ- हानिकारक है कि आप असमर्थ असहाय के लिए आए हुए धन का प्रयोग करना। दिखावा तो धन के लिए ही होगा ना, ये गड़बड़ है। ये भी महाराज जी बहुत, जैसे इन्होंने बोला कि 3 जनों ने और खोल लिया, खोलें, बहुत अच्छा शो खोल लें, बट उसके पीछे का उद्देश्य अगर गलत हो गया महाराज जी, फिर वो पूरा मतलब नहीं, बिल्कुल गलत है और इसमें बड़ी हानि है। इस तरह से आया हुआ धन कुल परंपरा को भी नष्ट कर देता है, ध्यान रखना। इस तरह से आया हुआ धन बहुत खतरनाक धन होता है। ऐसे दान पुण्य के धर्म को गृहस्थ जन प्रयोग ना करें, नहीं तो आपकी परंपरा में हानि आ जाएगी, पक्का समझना। धर्म क्षेत्र का, दान पुण्य का, अब जैसे आप भोजन बना रहे हो, सबको पवा रहे हो, तो आपका पाने का अधिकार है। आप वहीं सेवा में हो तो आप कपड़े पहन लीजिए, आप वहां सो सकते हो, लेकिन आप धन के मालिक नहीं हो कि जहां चाहो आप शराब पी लो, जो चाहो आप दुनिया के नक्शे उसी पैसे से करो जो आया दान पुण्य के लिए। गाड़ी लिया है तो अनाथों को उठाने के लिए, असमर्थों को उठाने के लिए, तुम्हारे मनोरंजन के लिए, क्लब जाने के लिए नहीं है। अगर उद्दंडता की तो मिटिया मेट हो जाओगे, दान पुण्य का पैसा है। और महाराज जी उससे अहम पुष्ट हो कि मैं तो इतना कर रहा हूं, ये भी नष्ट कर देगा। तुम्हारे सौभाग्य के लिए भगवान ने सेवा दी है, तुम शरीर सेवा और बुद्धि सेवा अपनी लगाओ और अर्थ सेवा दूसरों की लगाओ, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा मंगल। और ऐसा नहीं, समाज में आदर की बुद्धि से देखा जाता है, ऐसे लोगों को बड़ा सम्मान भी मिलता है और ऐसे लोगों की लौकिक उन्नति भी होती है। जी, जैसे जो आप कह रहे हैं कि आप अहंकार पुष्ट होता है, कई बार क्या होता है आदर की दृष्टि से तो देखा ही जाता है, तो कहीं जाने अनजाने अहंकार आ सकता है। नहीं, अहंकार कैसे आ सकता है भैया? अहंकार कैसे आ रहा? आपने हमें 100 रुपया दिया, हमने इनको 100 रुपया लगा दिया, तो हमारा तो सौभाग्य हुआ कि हमें इनको सेवा करने का अवसर मिला। पैसा तो आपका है, अहंकार मेरा क्या है? मुझे भगवान ने सद्बुद्धि दी है, मुझे जी, बचा कैसे जाए कि कभी अनजाने में भी अहंकार। अध्यात्म विवेक के द्वारा हर विकार पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, और विवेक ये बाजार में नहीं मिलता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से आपको सत्संग मिल रहा है, तो वही तो हम आपको ऑपरेशन करके बता रहे हैं कि तुम्हारा अभिमान किस काम का। मान लो भगवान ने आपको स्वस्थ रखा, भगवान ने 4 लोगों को प्रेरित करके आपको धन दिलाया, भगवान ने आपके द्वारा परहित का कार्य चलाया, तो आपका अभिमान करना बनता ही नहीं, तो भगवान की कृपा से हो रहा है। कोई आदमी सेवा ले रहा है ना, वो हम पे कृपा कर रहा है। हमें ये नहीं सोचना कि उस आदमी की मैं सेवा कर रहा हूं, मैं बड़ा हूं, नहीं, वो आदमी बड़ा हुआ जिसकी सेवा का अवसर हमको भगवान ने दिया। हम सेवक हैं, वो स्वामी है। अभिमान आने का कोई सवाल ही नहीं, जब विवेक हो, और विवेक ना हो तो अभिमान आ सकता है। किसी का धन्यवाद अंदर से स्वीकार न करे। जब कोई कहे धन्यवाद भैया, तो तुरंत आप भगवान की तरफ देखो, प्रभु धन्यवाद तो आपका, अंदर से कहना नहीं, अंदर से कि मालिक धन्यवाद तो आपका जो आपने मुझे ये सेवा दी, मेरा इसमें धन्यवाद क्या? पैसा किसी और का, शरीर आपने रचा है, बुद्धि आपने दी, सेवा आपने दी, प्रभु मेरा क्या? ये भाव जब विवेक रहेगा तो अहंकार आएगा ही नहीं। और अगर अहंकार आ गया तो किया कराया सब गड़बड़ हो जाता है। जैसे हम सुंदर भोजन बनावे और 2-4 कीड़े मकोड़े मच्छी गिर जाएं तो भोग लगाने लायक नहीं रहता। ऐसे ही काम आदि मद आदि दोष आ जाए तो पवित्र से पवित्र सेवा भी बेकार हो जाती है। अहंकार आया तो सब किया कराया मिट्टी हो जाता है। अहंकार ना करे, दान का मिला हुआ धन अपनी विलासिता में खर्चा ना करे, सबकी सेवा में लगावे तो और नाम जप करे, तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी बच्चा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित करना ये सबसे बड़ा धर्म है। समझ गए आप?